अनूपपुर जिला इन दिनों रेत माफियाओं का गढ़ बन चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे मानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी ग्राम पंचायत के मानपुर में एसोसिएट ऑनर्स को स्वीकृत रेत खदान में रेत ठेकेदार रेत माफिया की तरह काम कर रहा है। जिले का जिला प्रशासन पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चचाई छोर की है, मानपुर खदान के रेत चचाई छोर की। ये झंडा आप देख रहे होंगे, ये महज चचाई छोर से 5 से 10 मीटर छोड़कर और झंडे गाड़ दिए गए रेत माफिया के द्वारा। लगभग नदी की चौड़ाई के 90% हिस्सा रेत माफिया को खनिज विभाग ने सौंप दिया। नियमतः नदी का 50% चौड़ाई का हिस्सा रेत खदान का होता है, 50% हिस्सा दूसरे छोर का होता है। मगर यहाँ पर माइनिंग विभाग और रेत माफिया की मिली भगत से रेत खदान के दूसरे छोर तक रेत माफिया को पोजीशन दे दिया गया। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मानपुर रेत खदान की है। नदी के दूसरे छोर तक ये झंडे गाड़ दिया है अपने। अब आप सोचिए कैसे अनूपपुर जिले में रेत माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ का जिला प्रशासन पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका है। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के निर्देशन पर लेट सही देर सही पर दुरुस्त सीमांकन के निर्देश दिए गए थे, मगर कलेक्टर अनूपपुर के आंखों में धूल झोंकते हुए या यूं कहें अनूपपुर कलेक्टर को गुमराह करते हुए जिला खनिज विभाग, राजस्व विभाग ने गलत तरीके से सीमांकन करके पूरी की पूरी नदी खनिज माफिया को सौंप दी। ये तस्वीर देखिए आप, पानी के बीच से सड़क बनाकर बाकायदा रेत का उत्खनन परिवहन बदस्तूर जारी है। और तो और छोड़िए साहब, जिम्मेदारों ने पूरी की पूरी रेत खदान की चौड़ाई ही इस माफिया को सौंप दी। अनूपपुर कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद सीमांकन में इतनी बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती, पर कहीं ना कहीं खनिज विभाग और राजस्व विभाग की इस रेत माफिया से साठ-गांठ के चलते इस तरीके से ये लाभ पहुंचाने के लिए रेत माफिया को इस तरीके का सीमांकन किया गया। आपने कहीं भी देखा है क्या कि रेत खदान का नदी का दूसरा हिस्सा भी रेत माफिया का हो? कहीं नहीं देखा होगा। नदी की चौड़ाई का 50% हिस्सा ही रेत खदान का होता है, 50% हिस्सा दूसरे ग्राम की सीमा को तय करता है। फिर आखिर किसके संरक्षण में ये रेत माफिया को नदी का दूसरा हिस्सा तक सौंप दिया गया? महज पानी की धार भर बची है दूसरे हिस्से में, बाकी पूरी की पूरी रेत खदान जहां तक है रेत वहां तक पूरा का पूरा सौंप दिया गया इस रेत माफिया को। सूत्रों की माने तो खनिज विभाग ने एक मोटी रकम लेकर गलत सीमांकन कर गलत चिन्हांकन कर इस रेत माफिया को नदी को इस छोर से लेकर उस छोर तक अवैध उत्खनन की खुली परमिशन दे दी है। इसके एवज में एक मोटी चढ़ोतरी रेत ठेकेदार ने खनिज विभाग के जिम्मेदारों को चढ़ाई है, ऐसा हमारा सूत्र बताते हैं। ये देखिए, ये नदी का दूसरा छोर है जो चचाई के हिस्से में आता है, चचाई तरफ का हिस्सा है ये आप देखिए। यहाँ आपको ये जो झंडे दिख रहे हैं ना, नदी के एकदम किनारे तक झंडे लगे हैं। अब आप सोचिए कैसा सीमांकन हुआ होगा। कहीं से भी आपको ये सीमांकन जायज लगता है? अवैध सीमांकन, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, जो भी आपको देखना है मानपुर चले आइए, सब कुछ दिखेगा आपको। पूरा का पूरा सिस्टम ही बिक चुका है इस रेत माफिया के आगे। ये देखिए, ये नदी का दूसरा छोर है। आप देखकर सोच सकते हैं कि आखिर नदी बची कहाँ अगर रेत माफिया को पूरी ये झंडा देखिए नदी के दूसरे छोर पर लगा हुआ है। और आगे भी आपको हम दिखाएंगे, और आगे तक पूरा जहां तक नदी का दूसरा हिस्सा है सारी जगह पे झंडे गाड़ दिए गए इस रेत माफिया के द्वारा। और धन्य है जिले का जिम्मेदार अमला जो इस माफिया को बाकायदा संरक्षण दे रहा है कार्रवाई की जगह, और ये माफिया बाकायदा अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें हैं, नदी के बीचों बीच पानी से रेत निकालना, अवैध उत्खनन परिवहन, इसका एक मोटो बन चुका है।